Hello students, good morning everyone. Today's chapter is visiting France. ठीक है, चैप्टर 2 है आपके इंग्लिश चैनल बुक से क्लास 5 के लिए। तो विजिटिंग फ्रांस, ये जो हेडिंग है कहानी के, मतलब ये पढ़ने से हम लोगों को ये लगता है कि कोई फैमिली या फिर कोई घूमने गया है कोई जगह पर, और फ्रांस जो कि एक बहुत सुंदर देश है वेस्टर्न यूरोप में, उसके चारों तरफ पहाड़ हैं, उसमें जंगल है, नदियां हैं और बहुत सुंदर सुंदर शहर हैं। फ्रांस जो कि अपने फैशन के लिए जो हम लोग कपड़े या फिर परफ्यूम जो हम लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो फ्रांस ये सब के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, तो फ्रांस घूमने गया है एक फैमिली, और वो लोग कहाँ कहाँ गए, क्या क्या घूमे, क्या क्या देखे, ये सब लेकर है ये स्टोरी विजिटिंग फ्रांस। तो हम लोग जब कोई जगह जाते हैं तो वो जगह के आसपास घूमने लायक क्या क्या जगह है, वो जगह जो उस स्टेट को, उस कंट्री को फेमस करते हैं, वो जगह हम लोग जाते हैं घूमने के लिए। तो अगर फॉर एग्जांपल हम लोग राजस्थान घूमने के लिए आते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं राजस्थान घूमने के लिए आते हैं, वो कहाँ कहाँ जाएंगे। एक तो सबसे पहले जितने भी किला है राजस्थान में, राजस्थान अपने जो किला है उनके लिए बहुत फेमस है, तो वो सबको विजिट करते हैं टूरिस्ट। उसके बाद हो गया आपके थर डेजर्ट, जो कि थर रेगिस्तान है, उसमें सैर करने के लिए जाते हैं, रहने के लिए जाते हैं, ऊंट सवारी या फिर जीप सवारी, ये सब करते हैं। फिर जयपुर आते हैं, जयपुर शहर बहुत ही पुराना है, बहुत सुंदर है, उसमें मार्केटिंग के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कोई भी जगह, कोई भी देश, कोई भी शहर, कोई भी राज्य, ये हम लोग जब घूमने जाते हैं तो वो राज्य में या फिर वो एरिया में कौन से फेमस घूमने की जगह है, ये हम लोग विजिट करते हैं। तो ठीक वैसे ही एक परिवार है जो कि जाते हैं फ्रांस विजिट करने के लिए। फ्रांस क्या है, वेस्टर्न यूरोप। आप अपने घर में बैठे मैप देख सकते हो कि फ्रांस का जो लोकेशन है वो कहां पर है, वर्ल्ड मैप में देखिएगा, यूरोप के वेस्टर्न साइड में है फ्रांस। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर। सो विजिटिंग फ्रांस। वन मॉर्निंग इन मे, a bright silver and blue jet aeroplane landed at Charles de Gaulle. ये चार्ल्स डे GAULLE, गॉली नहीं, गोल। ठीक है, इसका स्पेलिंग याद रखना। फ्रेंच जो होते हैं, फ्रेंच वर्ड्स, वो स्पेलिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन फ्रेंच में उसका उच्चारण अलग होते हैं और इंग्लिश में उसका उच्चारण अलग होते हैं। तो चार्ल्स डे GAULLE, गॉली नहीं, ये होगा चार्ल्स डे गोल। ये उच्चारण करने वक्त हम लोग कहेंगे, प्रोनाउंसिएशन लिखने वक्त जो स्पेलिंग है उसी को लिखना है। ठीक है, इसका स्पेलिंग है चार्ल्स डे गॉल, GAULLE, चार्ल्स डे गॉल, GAULLE। लेकिन ये लिखते वक्त राइटिंग, लेकिन जब उच्चारण करेंगे तो हम लोग कहेंगे ये, इसका उच्चारण GAULLE का उच्चारण होगा गॉल, GOUL, गोल, चार्ल्स डे गॉल। ठीक है, सो one morning in May, a bright silver and blue jet aeroplane landed at Charles de Gaulle airport outside Paris, France. तो पेरिस जो है फ्रांस के कैपिटल है। Mrs. and Mr. Ranjan with their two daughters Alisha and Indrani stepped out into the warm sunshine. तो पेरिस जो कि कैपिटल है, जो कि राजधानी है फ्रांस का, उसी का एक एयरपोर्ट का नाम है चार्ल्स डे गॉल। उसमें कौन कौन आया, मिस्टर एंड मिसेस रंजन और उनके दो बच्चे, कौन कौन, इंद्रानी एंड अलीशा।
ठीक है, तो ये एक फैमिली है, ये पूरा चारों का है एक फैमिली, ठीक है, एक परिवार है। तो ये परिवार, ये लोग घूमने गए हैं फ्रांस में। कौन कौन थे? मिस्टर और मिसेस रंजन, इंद्राणी और अलीशा। तो ये लोग सबसे पहले प्लेन से उतरे, कहां पर? पेरिस में एक एयरपोर्ट जिसका नाम है चार्ल्स डे गॉल, ठीक है। The Ranjan family had come from India to live for a year in this beautiful country. तो वो लोग इंडिया से आए हैं एक साल के लिए रहने के लिए, कहां पर? फ्रांस में। Mrs. Ranjan had come to study the French perfume business for the Indian government, while Mr. Ranjan would train as a chef. Alisha and Indrani Ranjan would study in French school. तो ये किस मकसद से फ्रांस गए थे ये लिखा हुआ है। मिस्टर रंजन जो है, जो फैमिली के हेड हैं, मिस्टर रंजन वो शेफ हैं। शेफ कौन होते हैं? जो कुकिंग करते हैं, जो अच्छे अच्छे लजीज खाना पकाते हैं, बनाते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं शेफ। और मिसेस रंजन जो है वो इंडियन गवर्नमेंट मतलब अपने भारतीय सरकार के लिए वो गई हैं फ्रांस में। परफ्यूम कैसे बनाते हैं उस बिजनेस के बारे में पढ़ाई करने के लिए वो गए हैं। परफ्यूम मतलब जो हम लोग सेंट वगैरह लगाते हैं। और इंद्राणी और अलीशा जो है ये दोनों फ्रेंच स्कूल में ही पढ़ेंगे एक साल के लिए। तो ये इनके मकसद है फ्रांस जाने का। As the taxi took them into Paris, Mr. Ranjan started to tell his daughters something about France. It is about 1/4 size of India, he said. It is among the largest countries in Europe. Russia is the largest. तो मैं पहले आप लोगों से क्या कहा था कि वेस्टर्न यूरोप में है फ्रांस। फ्रांस का जो साइज है, फ्रांस जो पूरा देश है उसका साइज जो है वो इंडिया का 1/4 है, ठीक है, 1/4। लेकिन यूरोप में वो बहुत देशों में से एक बड़ा देश है। यूरोप में सबसे बड़ा देश है रशिया, ठीक है। मिस्टर रंजन वेंट ऑन टू से दैट अनलाइक इंडिया फ्रांस इजंट क्राउडेड। तो हमारे देश जो है बहुत क्राउडेड मतलब बहुत भीड़ भाड़ वाला है। हमारे जनसंख्या बहुत है, बहुत, ठीक है, 130 मिलियन 130 करोड़ के आबादी है हम। लेकिन फ्रांस जो है वो एकदम विपरीत है, ऑपोजिट है, ठीक है। फ्रांस में ज्यादा जनसंख्या नहीं है। देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम फॉर एवरीवन। सभी के लिए रहने के लिए बहुत सारे जगह है, बहुत, क्योंकि उसमें जगह ज्यादा है और जनसंख्या कम है। देयर आर फॉरेस्ट्स एंड फार्म्स इन फ्रांस। द सॉइल इज रिच एंड द सी सराउंड्स मच ऑफ फ्रांस, सो देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ गुड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, मीट एंड फिश टू ईट। तो ये देश जो है ये जंगल से भरा हुआ है, नदियों से भरा हुआ है और इनके चारों तरफ समुद्र है और इनकी मिट्टी जो है इतना अच्छा है कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर उगते हैं। क्या क्या उगते हैं? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स और मीट और फिश। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो मीट फिश भी खाते हैं। तो इन सारे खाना मतलब जो खाना है इन सभी का कुछ कमी नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है। फ्रांस हैज स्नो कैप माउंटेन्स कॉल्ड द फ्रेंच एल्प्स। तो फ्रांस में स्नो कैप मतलब बर्फ से ढका हुआ, ठीक है, पहाड़ का माउंटेन्स का नाम क्या है? पर्वत, जो पर्वतमाला है उनका नाम है फ्रेंच एल्प्स, ALPS, फ्रेंच एल्प्स। France also has broad rivers and plains where the cattle graze on luscious grass. तो मिट्टी उतना अच्छा है फ्रांस का कि उनके जो गाय बकरी होते हैं, कैटल्स जो होते हैं वो इन्हीं घासों के ऊपर चलते हैं। वो लोग ये लूसियस ग्रास मतलब जो बहुत टेस्टी होता है। हम लोग तो घास नहीं खाते हैं, जानवर खाते हैं, लेकिन यही कह रहा है कि मिट्टी इतना अच्छा है कि वो घास भी बहुत स्वादिष्ट होता है ये गाय और चारा के लिए, ठीक है। डेयरी फार्मिंग इज ऑल्सो पॉपुलर एज द फ्रेंच लव चीज। इट इज अ पार्ट ऑफ देयर डाइट। तो डेयरी फार्मिंग, दूध से उत्पादन हुआ जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि चीज, बटर, ये सब बहुत पसंद है फ्रेंच इंसान को। फ्रेंच कौन होते हैं? जो फ्रांस में रहते हैं उन्हें हम लोग फ्रेंच कहते हैं। जैसे इंडिया में रहने वाले को हम लोग इंडियंस कहते हैं, फ्रांस में रहने वाले को हम लोग फ्रेंच कहते हैं। और फ्रेंच जो है ये दूध के उत्पादन हुआ चीज, जो चीज होते हैं, बटर होते हैं, ये सब बहुत पसंद करते हैं खाने में।
pressed into wine, for which France is famous, added Mrs. Ranjan. तो जूसी ग्रेप्स, अंगूर जो होते हैं बहुत रसीला होता है फ्रांस का, और इनको ये ना सिर्फ खाते हैं बल्कि ये जो अंगूर होते हैं उनको प्रेस मतलब दबा के उनसे जूस निकाल के वाइन तैयार होते हैं। फल का रस को हम लोग वाइन कहते हैं, और ये बहुत ही फेमस है। फ्रेंच वाइन बहुत ही फेमस है दुनिया भर में। फ्रांस ऑल्सो हैज लार्ज सिटीज एंड मेनी फैक्ट्रीज, तो बहुत बड़ा शहर है और बहुत सारे कारखाना भी है यहाँ। The country has almost everything that people need for a comfortable and happy life. तो इंसान को जो भी चीज जरूरत है, ठीक है, सुखी रहने के लिए, वो सब कुछ मिलते हैं फ्रांस में। वो सब कुछ उत्पादन होता है फ्रांस देश में। Yes, suddenly Indrani pointed and said excitedly, "Oh, there's the Eiffel Tower. It looks just like it does on postcards." तो आईफेल टावर जो है वो फ्रांस का एक फेमस टावर है। बहुत साल पहले बहुत सुंदर तरीके से ये टावर बनाया गया था। और ये आईफेल टावर, जब भी हम लोग आईफेल टावर कहते हैं तो आइदर इंसान बोलते हैं पेरिस या फिर फ्रांस। जैसे कि हम लोग ताजमहल बोलते ही इंडिया के फेमस क्या होते हैं, मॉन्यूमेंट अगर कहते हैं बाहर तो कहते हैं ताजमहल, ठीक वैसे ही फ्रांस में ये है आईफेल टावर। Yes, that's right, Mr. Ranjan, said Mr. Ranjan. The Eiffel Tower is a symbol of France, just as the Taj Mahal is a symbol of India. Paris is a very beautiful old city. Its white stone buildings gleam in the sun. The people love the outdoors, especially the parks and gardens. There are parks with ponds where children sail toy boats. In some of the parks, there are rows of trees and flowers everywhere. Some of the trees are so trimmed that they look like huge green lollipops. The city is well maintained, which is why the people of Paris are proud of their city. It is also the reason why tourists love to visit this city and speak highly of it. तो ये जो पेरिस शहर है, जो कि फ्रांस की कैपिटल है, चारों तरफ ये सफेद पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। ग्लीम मतलब जब सूर्य की किरण आते हैं तो जैसे रिफ्लेक्शन से और खूबसूरत लगने लगता है ये शहर, और बहुत ही साफ सुथरा शहर है। तो जो भी जाते हैं फ्रांस में या फिर जो रहते हैं इस शहर में, पेरिस में, वो अपने शहर के बारे में बहुत ऊंचा बोलते हैं। ऊंचा बोलना मतलब जोर आवाज में नहीं, मतलब वो गर्व से कहते हैं कि मेरा शहर जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत साफ सुथरा है, ठीक है। और यहाँ के पेड़ों जो है, यहाँ के पेड़ पौधे जो है, इनको इतना बारीकी से छाटते हैं कि दूर से लगता है कि कोई बड़ा एक हरा रंग का लॉलीपॉप है, ठीक है। पेरिस इज द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ फ्रांस। तो ये ना केवल राजधानी है बल्कि फ्रांस के सबसे बड़ा शहर भी है। मोस्ट हाईवेज एंड रेलरोड्स इन फ्रांस लीड टू पेरिस। मेनी पीपल इन अदर पार्ट्स ऑफ फ्रांस and the world often dress according to the fashions of Paris. Mrs. Ranjan said that she had read somewhere that when Paris sneezes, the rest of the France catches a cold. Her family laughed. तो पेरिस जो कि है ये एक फैशन हब है। फैशन हब मतलब दुनिया के जितने तमाम फैशन, ये कपड़े, ये स्टाइल वगैरह होते हैं, ये सब पेरिस से ही सबसे पहले आते हैं। तो यहाँ का रहने वाले जो निवासी होते हैं, यहाँ के जो शहर वासी होते हैं, ये सभी उस फैशन को फॉलो करते हैं। जो वो लोग पहनते हैं, जो वो लोग स्टार्ट करता है, वही ट्रेंड बन जाते हैं, ठीक है। तो पेरिस में घूमने के अलावा भी फैशन भी है जो कि यहाँ के बहुत सारे नागरिक हैं वो फॉलो करते हैं। और एक बात है, जबकि पेरिस सबसे बड़ा शहर है और राजधानी भी है, कहते हैं कि पेरिस में जब पेरिस छींकते हैं तो फ्रांस को ठंड लग जाता है। ये कहने वाला बात है। बात यह है कि मतलब छोटी सी छोटी घटनाएं जब फ्रांस पेरिस में होता है तो वो पूरे फ्रांस में फैल जाता है, ठीक है। The Ranjan's taxi crossed a bridge over the Seine, the river that winds through Paris like a wet grey ribbon. तो एक भीगा गेरुआ रंग का, ग्रे मतलब जो काला और सफेद का मिक्स होता है कलर, ठीक है, उसको कहते हैं ग्रे। एक रिबन मतलब एक
रिबन हम लोग सभी देखे हैं, बर्थडेज में हम लोग गिफ्ट पैक करते हैं, तो वो रिबन जैसे हम लोग रैप करते हैं, ठीक वैसे ये नदी का नाम जो है स्पेलिंग है SEINE। हम लोग इसे जब लिखेंगे तब यही स्पेलिंग लिखेंगे SEINE, लेकिन जब हम लोग इसे उच्चारण करेंगे तो SENN, सेन होता है इसका उच्चारण, लेकिन लिखते वक्त जो किताब में लिखा है SEINE यही लिखेंगे, लेकिन उच्चारण करते वक्त हम लोग कहेंगे सेन रिवर, SEINE को हम लोग उच्चारण करेंगे सेन रिवर। और ये फ्रांस के बहुत पेरिस के इर्द गिर्द है, एक रिबन की तरह, ये भीगा रिबन की तरह ये हर तरफ फैला हुआ है। The London taxi crossed a bridge over the Seine, the river that winds through Paris like a wet red ribbon. They got out of the taxi and joined the people on the crowded street. तो अब वो लोग गाड़ी में सैर कर रहे थे, वो बंद हो गया, वो लोग गाड़ी से उतर के अभी पैदल जाएंगे भीड़ के साथ, ठीक है। They passed sidewalk cafes where people sat at little tables outdoors eating, drinking and talking. तो आउटडोर कैफेज मतलब क्या होते हैं, जैसे हम लोग फुटपाथ देखे हैं, इंडिया में हम लोग फुटपाथ देखते हैं, ठीक वैसे ही फ्रांस में भी फुटपाथ है, लेकिन वो और चौड़ा है और बड़ा है, और उसमें छोटे छोटे कैफेज रहते हैं। कैफेज में क्या क्या मिलते हैं, सैंडविचेस, बर्गर्स, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह एक्सेट्रा। तो इंसान आउटडोर कैफेज ये सब खुले में रहता है, एक छत्ता रहता है, उसमें ये लोग जो खाने जाते हैं वो चेयर्स में बैठ के खाना खाते हैं, पीते हैं और एक दूसरे के साथ बातें भी करते हैं। There was much to see in Paris and Mr. Ranjan took the family to visit the Musée du Louvre। ठीक है, अब ये Musée du Louvre जो है ये हम लोग प्रोनाउंसिएशन जो है, मैंने पहले कहा था फ्रेंच जो है वर्ड ये थोड़ा कठिन है, लेकिन इंग्लिश में हम उच्चारण से अलग से करते हैं। हम मूसी दू इसको कहते हैं, मूसी दू तो मूसी दू रह जाएगा, और LOUVRE को कहेंगे लॉवरे, ठीक है। तो और एक मूसी दू लुवेर, ये जब लिखेंगे स्पेलिंग तब बुक में जैसे है वैसे लिखेंगे, जब हम लोग उच्चारण करेंगे इसका तब होगा ये जैसा है ऐसे रहेगा, मूसी दू लॉवरे, ठीक है, मूसी दू लॉवरे जब हम लोग इसे उच्चारण करेंगे। ठीक है, मूसी दू लॉवरे। और जब लिखेंगे तो जो स्पेलिंग बुक में है मूसी दू LOUVRE, राइटिंग के वक्त ये लिखेंगे, जब उच्चारण करेंगे तब हम लोग ये करेंगे मूसी दू लॉवरे, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। After a few weeks, the Ranjans left to visit the rest of the France. तो पेरिस ये लोग घूम लिए हैं, देख लिए हैं कि कौन सी जगह सुंदर है, कहाँ अच्छा है, खाना पीना क्या होता है, और आईफिल टावर भी देख लिए हैं। अब ये लोग बाकी जो फ्रांस है, बाकी जो जगह है फ्रांस में घूमने लायक, तो उसमें गए। फर्स्ट दे विजिटेड नॉर्मैंडी एंड ब्रिटानी, टू ऑफ द ओल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो सबसे पहले वो लोग गए नॉर्मैंडी और ब्रिटानी, जो कि देश के सबसे पुराने हिस्से हैं। इंद्रानी एंड अलीशा न्यू दैट ब्रिटानी इज अ पेनिनसुला and that part of Normandy is a peninsula too. That is the land which is out into the sea. तो जब जमीन समुद्र में मिलते हैं, जिस जगह पे चारों तरफ पानी ही पानी रहता है, जिसे हिंदी में हम लोग टापू भी कहते हैं, इस तरह के हैं पेनिनसुला। तो दो जगह है, नॉर्मैंडी और ब्रिटानी, जो कि फ्रांस के बहुत पुराने हिस्सों में से एक है। तो ये रंजन की फैमिली जो है वो उनको उस जगह को विजिट करने के लिए गए। They found this part of France very cool and pleasant. बहुत ही सुहाना है और अच्छे भी हैं। Sometimes there were storms from the ocean and it rained like almost every day. कभी कभार समुद्र
तूफान आता था और लगभग पूरे दिन ही बारिश होता था। The people here, mainly farmers and fishermen, seemed a little old-fashioned. तो यहाँ के जो निवासी होते हैं, ये ब्रिटानी और नॉर्मैंडी जो जगह है, जो पेनिनसुला है, तो यहाँ पर जो रहते हैं जो लोग, ये ज्यादातर ये मछुआरे होते हैं, मछली पकड़ते हैं और ये किसान होते हैं जो कि खेती बाड़ी करते हैं। और यहाँ के इंसान जो है ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन है। ओल्ड फैशन मतलब ये अभी तक ऐसे मॉडर्न नहीं हो बन पाए हैं। मॉडर्न कपड़े, फैशन, ये वो, बाहर खाना, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। ये लोग अभी भी पुराने जमाने में हैं। ये लोग खेती बाड़ी करते हैं, मछली पकड़ते हैं और ऐसे ही इनके चलते हैं रोजगार। ठीक है। They found this part of France very cool and pleasant. The people here, mainly farmers and fishermen, seemed a little old-fashioned. They were not too interested in trying new things, unlike the people in other parts of France. तो जैसे फ्रांस के अलग-अलग हिस्सों में इंसान फैशन के बारे में बहुत ही उत्सुक थे, नए-नए फैशन, नए खाना, कपड़ा, ट्रेंड, ये सब फॉलो करते हैं। फ्रांस के इस हिस्से में, नॉर्मैंडी और ब्रिटानी में, इंसान पुराने जमाने के ही पड़े हुए थे। ठीक है। ज्यादातर मछुआरे होते हैं और किसान होते हैं जो अपने मछली पकड़कर या फिर खेती बाड़ी करके अपने दिन गुजारते हैं। The Ranjans enjoyed visiting the old seaports. Seaports क्या होते हैं? Seaports होते हैं बंदरगाह, जहां पर पहले जहाज आते थे, माल डाउनलोड करते थे, वो लोग रखते थे और वहां से माल उठाकर वो दूसरे देशों में जाते थे। तो वही शहर बन जाता है, कोई गांव बन जाता है। तो ऐसे ही होता है सी पोर्ट्स। They knew that long ago, in the days of wooden sailing ships, soldiers and colonists had sailed from here. In the last days of World War II, big guns had thundered here, bombs had exploded and bullets had ripped through the trees and gardens. तो इसी जगह पे, इसी बंदरगाह पे ऐसे भी हुआ था कि कॉलोनिस्ट जो होते हैं, मतलब फ्रांस के रहने वाले निवासी किसी और देश में ये लोग जाकर उस जगह को कब्जा करके वहां रहते थे, यहीं से गए थे। और यहाँ पर बहुत सारे बॉम्बिंग्स भी हुए हैं। वर्ल्ड वॉर II मतलब विश्व युद्ध जो द्वितीय जो है, सेकेंड जो है, उसमें बहुत सारे गोलीबारी, बॉम्बिंग, ये सारे भी हुए हैं। तो ये सब है, मतलब पेड़ों में, बिल्डिंग के दीवारों में निशानी है बुलेट्स के। ठीक है। तो बहुत कुछ देखा है यही बंदरगाह में, इस जगह में। However, the sea coast and the countryside looked very peaceful when the Ranjan family visited them. तो रंजन फैमिली जब विजिट करने के लिए गए तो बहुत ही शांत लगा, बहुत ही सुंदर लगा उनको, क्योंकि ये सब बीतों दिनों की बात है, ये सब बीत चुका है और इनके सारे इतिहास जो है, ये शहर उस इतिहास का गवाह है। So this is the story. I have read it out. Follow the video, especially the pronunciations, क्योंकि ये थोड़ा नए हैं, थोड़ा अलग है। Please follow the video and do study the chapter. Word meanings जो है मैं आपको वीडियो के साथ ही अपलोड कर दूंगा, इससे आपको पढ़ने में सुविधा होगा। और प्लीज डू स्टडी एट होम एंड फॉलो द video. Till then, bye bye.